वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम ट्यूटर। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने थर्ड चैप्टर एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5 तक सोल्व किए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सोल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, इस चैनल पे आपको 8th क्लास एनसीईआरटी कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन करवाया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड है, मैथ करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करते हैं स्टूडेंट। फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन फॉलोइंग फिगर्स। आपको कुछ फिगर्स दिखाई दे रही है। इन फिगर्स के अंदर आपको क्या करना है, जो एंगल एक्स है वो आपको क्या करना है, फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट देखिएगा, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्वाड्रिलेटर है। ठीक है स्टूडेंट, क्या है ये, एक क्वाड्रिलेटर है जिसके अंदर जो एंगल है एक 50 का है, एक 130, 120 और एक क्या है एक्स। तो आपको क्या करना है, ये जो एंगल एक्स है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए हम इसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए फिगर को अच्छे से और इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, क्या क्या है हम लिख लेंगे जो जो है। एक एंगल कितना है 50 प्लस 130 प्लस 120 और प्लस क्या है एक्स। और स्टूडेंट हमने पिछली वीडियो में ये सीखा था कि जो एक क्वाड्रिलेटर होता है उसका सम कितना होता है, कितना होता है स्टूडेंट, 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। आपको इसका फॉर्मूला भी पता होगा, क्या है फॉर्मूला, साइड -2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, साइड कितना है 4, 1 2 3 4 साइड, -2 इंटू 180। तो यहाँ से 2 इंटू 180, तो यहाँ से देखिए कितना आ गया 360। ठीक है, ये आपको पिछली क्लास में बता दिया गया है कि जो क्वाड्रिलेटर होते हैं उसके एंगल्स का सम कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 एंगल गिवन है, एक एंगल आपको फाइंड करना है। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट, जब हम इन सभी को ऐड करते हैं, देखिए यहाँ पे 130 और 120, ये कितना हो गया आपका 250 यानी 250 और प्लस ये 50, तो ये आपका हो गया 300 प्लस में क्या है x और इज इक्वल टू 360। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें तो x फाइंड करना है। अब ये देखिए 360 और ये 300 इस साइड जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई, 360 में से 300 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, यानी ये जो एंगल है x, इसकी वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 60 डिग्री। ओके, फर्स्ट हो गए हैं। इसी का सेकंड बी पार्ट देखिएगा स्टूडेंट, आपको फिगर दिखाई दे रही है। ओके, अब देखिए यहाँ पे एंगल एक्स 70 60, यहाँ पे कुछ एंगल नहीं, लेकिन ये बाहर का एंगल है ना, ये अंडरस्टूड है, ये शो कर रखा है। ये जो सिंबल होता है इट मीन्स ये क्या है 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, क्या है ये 90 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है, ठीक है, हम इसको सपोज कर लेते हैं ये एंगल 1। ठीक है, हम इसको क्या कर लेंगे, सपोज ये क्या है एंगल 1। ठीक है स्टूडेंट, एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, जैसे ये जो एंगल बन रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो कंप्लीट एंगल, जैसे मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाती हूँ, जो ये एक सीधी रेखा होती है, इसके ऊपर ये जो एंगल बनता है ये होता है 180 डिग्री का। ठीक है, 180 डिग्री का ये एंगल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये आपको कितना दिया है, 90 दिया गया है ना, तो यहाँ से आप ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। कैसे करोगे, 90 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां से आपका एंगल 1 आप फाइंड कर देंगे, कितना आ जाएगा, आप 180 में से 90 को अगर माइनस करेंगे, एंगल 1 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई स्टूडेंट 90। ओके, अब यहाँ पे आपकी ये कितनी आ गई 90 यानी 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटर है, 3 एंगल आपको गिवन है। सेम इसी तरह जैसे हमने पीछे वाला सम किया है, हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए एंगल 90 प्लस एंगल 60 प्लस एंगल 70 प्लस एंगल x इज इक्वल टू कितना आएगा 360। और ये हमें पता ही है, ये आप लाइन लिखना होता है कि सम ऑफ क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, कितना होता है 360। अब देखिए जब हम इन सभी को ऐड करेंगे, ठीक है, इन सभी को आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 220। ठीक है स्टूडेंट, कितना आएगा ये 220 प्लस में एंगल x इज इक्वल टू 360। हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 360 में से अगर हम 220 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो x इज इक्वल टू यहाँ से 0, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1।
ठीक है, यानी x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 140, यानी 140 जो है x की वैल्यू आपकी आ गई, x यानी ये वाला एंगल आपका कितना आ गया 140, हमें x ही फाइंड करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसी का सी पार्ट देखिएगा स्टूडेंट, ये पार्ट सी है, ओके, ये पार्ट डी है। देखिए स्टूडेंट, ये क्या है 1 2 3 4 5, ये क्या है पेंटागन। ठीक है स्टूडेंट, ये कौन सी शेप है पेंटागन। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको पेंटागन जो एंगल फिगर होती हैं, पॉलीगन होता है, उसका सम पता होना चाहिए। ये देखिए पीछे जो है क्या फॉर्मूला है, साइड -2 × 180। यहां से हम निकाल लेंगे कि जो पेंटागन होता है उसके एंगल्स का सम कितना होता है। 5 साइड है, 5 - 2 × 180। ठीक है, 5 में से 2 गया, 3 × 180 तो कितना आ जाएगा 540। ठीक है, 540, तो इसका जो सम होगा वो कितना होगा 540। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां से देखिए ये थोड़ा सा लेंथी होगा। अब आपको 1 2 3, ये देखिए ये एंगल 4 एंड ये एंगल 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन एंगल्स को नेम दे लेंगे, ये एंगल 1 हो जाएगा, ये एंगल 2, और ये चीजें गिवन है, ये क्या होगा, ये भी x और ये भी x, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है इक्वल शो किए हुए। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपको ये एंगल पता होना चाहिए, ये एंगल पता होना चाहिए, फिर ही जाके हमारी ये एंगल निकलेंगे। और ये एंगल अभी अभी हमने एक प्रॉपर्टी किया था, ये कौन सा लीनियर पेयर बना रखा है। ठीक है, तो ये एंगल 70 प्लस एंगल 1 मिलके कितना होगा, अभी हमने पीछे किया था 180। क्यों होगा ये आपको पता है, ये क्या है कि लीनियर पेयर है। ठीक है स्टूडेंट, क्या है ये एक लीनियर पेयर है, और लीनियर पेयर कितने का होता है 180 डिग्री का। ओके, तो यहां से एंगल 1 आपका कितना आ जाएगा, 180 में से आप इसको माइनस करेंगे तो एंगल 1 की जो वैल्यू है ये आ जाएगी आपको 110। ठीक है स्टूडेंट, कितना आ जाएगा 110। उसी के बाद सेम इसी तरह एंगल 2 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180, ये भी आपका क्या बना रहा है लीनियर पेयर ही बना रहा है। ठीक है, यहां से आपका जो है एंगल 2 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 180 में से 60 को माइनस करेंगे, एंगल 2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0, 8 में 6 गया 2 1 102। ठीक है, और अब ये आपका पूरा ये आपको पता चल गया, ये पता चल गया, अब आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए ये क्या है एंगल 30। ओके, देखिए x ये है, x ये है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2x। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 2x प्लस ये देखिए एंगल 1 की वैल्यू अभी हमने निकाला कितना 110। ओके, प्लस एंगल 2 की वैल्यू अभी हमने निकाला कितना 120। ठीक है स्टूडेंट, और इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 540। यहाँ पे आप 360 मत कर दीजिएगा क्योंकि ये पेंटागन है। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है पेंटागन है, और पेंटागन का कितना आएगा 540। ओके, अब आप देखिए इनको ऐड कीजिएगा, जब आप इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, देखिए ये 100 200 330 और ये ये आ जाएगा, आप इसको ऐड करेंगे ये आएगा 260। ठीक है स्टूडेंट, क्या आएगा 260 प्लस ये 2x इज इक्वल टू 540। ठीक है, अब यहां से आप थोड़ा सा यहां कर लीजिएगा, देखिए 2x, देखिए 540। अभी देखिए यहां ये उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, 260 उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, अब 2x इसको माइनस, देखिए 0, यहाँ देखिए कैरी लेंगे, 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ बच गया 4 में से 2 गया 2, कितना बच गया 280। हमें तो x निकालना है ना, तो 280 को हम 2 से करेंगे डिवाइड, ये कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 2 4 और 0। ठीक है, यानी x की वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट 140, तो ये आपका कितना आ जाएगा 140 ही ये आ जाएगा और 140 ही ये आ जाएगा। ठीक है, L1 आपको पता ही है ये 110 था, ये 120 था, जब हम इन सभी को ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा 540। ओके, अब देखिएगा स्टूडेंट डी पार्ट। ठीक है, ये डी जो है ये भी क्या है 1 2 3 4 5 पेंटागन ही है, लेकिन ये क्या है सभी जो साइड से इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट, क्या है सभी जो साइड से इक्वल है, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 ये x है, तो ये एंगल भी x होगा। अगर साइड इक्वल है, ये रेगुलर पेंटागन है स्टूडेंट। ठीक है, रेगुलर पेंटागन क्या होगा जिसकी 5 साइड्स और 5 एंगल्स क्या होंगे इक्वल होंगे। तो इसी प्रकार देखिए, तो क्या करोगे x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 1 2 3 4 5,
और इज इक्वल टू आप कितना, अभी हमने किया था पेंटागन का सम कितना होता है 540, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 540। हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो 540 को हम डिवाइड करेंगे किससे 5 से, ठीक है। तो देखिए 5 1 जा 5, ये देखिए 4 छोटा रह गया ना 0, और 5 8 जा, ठीक है 40, ठीक। तो 108 डिग्री क्या आ जाएगा एंगल, ठीक है। तो ये जो सभी हैं एंगल जो होंगे 188 के होंगे, किसके होंगे स्टूडेंट 188 के होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर भी आपको क्या करना है, ये देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। आपको ये क्या करना फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट। आपको क्या करना है, ये सभी एंगल फाइंड करना है। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट, वो आपको याद रखनी है। क्या होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज 360 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी पॉलीगन जो जिसके बाहर वाले जो एंगल्स होता है उनका सम कितना होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है स्टूडेंट। क्या होगा 360 डिग्री। देखिए यहाँ पे हमें किसी भी दो अगर 3 चीजें हैं हमारे पास, इनमें से अगर 2 की वैल्यू तो हम थर्ड फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तीनों में से किसी की भी वैल्यू फाइंड नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनको निकालनी पड़ेगी इनकी वैल्यू। तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले यहां से देखिए 90 प्लस एक्स, ठीक है। और ये देखिए अभी हमने पीछे किया था ना ये वाली चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लीनियर पेयर बन गया और ये बनेगा 180। तो यहां से देखिएगा स्टूडेंट, ये देखिए ये एंगल क्या बन रहा है, एक लीनियर पेयर बन रहा है ना। तो देखिए ये इनका सम कितना आएगा 180। तो यहाँ से हमारा x की वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर 180 में से हम 90 को माइनस करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 90, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट 90 आ गया, ओके। अब यहाँ से निकाल सकते हैं, देखिए z प्लस 30 इज इक्वल टू कितना आएगा 180। रीजन आपको पता ही क्या बना रही है, लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म बना रही है। क्या बना रही है, लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म। तो यहाँ से एंगल z अप का आ जाएगा, 180 में से आपको 30 को माइनस करेंगे तो एंगल z की वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट 0, 8 में से 3 5, कितना आ जाएगा 150, ठीक है, यानी 150। ये कितना आ गया आपका 150। अब देखिए स्टूडेंट प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, यहाँ पे, क्योंकि आप मान लो ये एंगल क्या, आप इसको नाम दे लो एंगल 1, लेकिन यहाँ पे तो आपके पास कोई भी एंगल नहीं है, ना आपको एंगल 1 की वैल्यू पता है ना आपको एंगल 2 की वैल्यू पता है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये एंगल कैसे फाइंड करोगे, देखो स्टूडेंट पीछे हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो सम ऑफ ट्रायंगल इज कितना होता है, सम ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो देखिए ये एक ट्रायंगल ही बन रहा है ना। अब आपके पास यहाँ पे कितने 3 एंगल है जहां से आपकी 2 की वैल्यू है, लेकिन यहाँ से आप एंगल 1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो क्या लिखोगे, एंगल 90 प्लस एंगल 30 प्लस एंगल 1, और कितना लिखोगे 180 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। कितना लिखोगे 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि हमें पता है सम ऑफ ट्रायंगल इज कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से देखिए आप इन दोनों को ऐड करेंगे 0, और ये कितना हो जाएगा 12, ठीक है, प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180। अब देखिए यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 180 में से आप 120 को माइनस करेंगे तो एंगल 1 आपका कितना आ जाएगा स्टूडेंट 60 डिग्री, ठीक है। कितना आ गया एंगल 1 ये आपका 60 डिग्री। अब देखिए एंगल 1 और एंगल y, अब यहाँ से आप देखिए एंगल 1 प्लस एंगल y इज इक्वल टू कितना होगा 180, क्यों, ये क्या बना रहा है आपका लीनियर पेयर, ठीक है, ये आपका क्या बना रहा है लीनियर पेयर। तो यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू अभी हमने निकाली 60 प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180। हमें तो एंगल y चाहिए, 180 माइनस 60, तो एंगल y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 में 6 गया 2 1, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना था x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो देखिए x की वैल्यू अभी हमने निकाला है, देखिए यहाँ पे x की वैल्यू की जगह पुट कीजिएगा, प्लस y की वैल्यू अभी हमने निकाला है, ये देखिए ये रहा 120, और प्लस z की वैल्यू अभी हमने निकाला है, ये देखिए 150। और अगर आप इन सब को ऐड करेंगे तो देखिएगा स्टूडेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री, ठीक है। और यही हमें फाइंड करना था, और यही चीज हमने देखा था कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज कितना होता है 360 डिग्री। तो ये हमने क्या कर दिया, इसको ये सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहां से देखिएगा, सबसे पहले आप हर एक एंगल की, जैसे सबसे पहले ये देखिए एक्स की वैल्यू देखिए एक्स प्लस 120 कितना आ जाएगा 180। क्या बना रहा है ये लीनियर पेयर, तो यहां से आप एंगल एक्स को निकालिएगा। एंगल एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा 180 में से 120 को माइनस करेंगे, एंगल एक्स आ जाएगा आपका 60 डिग्री। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा ये कितना आ गया 60 डिग्री। ओके, उसके बाद देखिएगा यहाँ आपको फाइंड करना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, चारों एंगल क्या है और हमें पता है इनका सम क्या होता है 360। ये चीजें हमें क्या है अभी पीछे वाले सम में देखा है क्या होता है 360 होता है। यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू आ गई 60। अब यहाँ से निकालेंगे वाई। देखिए 80 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, क्यों पता ही है आपको। तो एंगल वाई आपका कितना आ जाएगा 180 में से 80 को माइनस करेंगे, एंगल वाई इज इक्वल टू 100। ये आपका कितना आ गया 100। ओके, अब यहां से देखिए जेड निकालना है, एंगल जेड प्लस एंगल 60 इज इक्वल टू 180, सभी में लीनियर पेयर। तो एंगल जेड कितना आ जाएगा आपका 180 में से 60 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 01। ठीक है, 120 कितना आ जाएगा स्टूडेंट 120। देखो 3 एंगल तो हमारे फाइंड हो गए, लेकिन यहाँ पे आके अब बात यहाँ पे ये देखिए ये एंगल हमें पता नहीं है, हम इसको एंगल मान लेंगे एंगल 1 नाम दे देंगे इसको। क्या दे देंगे एंगल 1 नेम। अब देखिएगा स्टूडेंट, अब यहाँ पे लीनियर पेयर हमारा काम नहीं करेगा क्योंकि दो में से किसी भी एक की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे देखिए ये क्या है एक क्वाड्रिलेटर। ठीक है, और हमें क्वाड्रिलेटर का सम पता ही है कितना होता है 360। तो यहाँ एंगल 1 हम फाइंड कर लेंगे किस फॉर्मूले से, क्वाड्रिलेटर सम ऑफ क्वाड्रिलेटर से। एंगल 1 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 120 इज इक्वल टू क्या 360। क्यों, आपको पता है कि सम ऑफ क्वाड्रिलेटर इज 360 होता है। तो देखिएगा स्टूडेंट एंगल 1 प्लस, देखिए आप इनको ऐड करिएगा 100 और ये देखिए ये 200 और ये प्लस 2, ये हो गया 260 इज इक्वल टू 360। और यहाँ से एंगल 1 आपका आ जाएगा, देखिए 360 में से अगर हम माइनस करते हैं 260 को तो ये आपका आ गया 100। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्या आ गया 100। अब देखिएगा हमें पता है एंगल W प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू कितना आता है 180। और यहाँ पे देखिएगा एंगल W कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे आपको पता है ये कितना 100। तो यहाँ पे देखिए 180 में से 100 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 80। तो ये आपका कितना आ गया 80। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका क्या आ गया 80। अब देखिए हमारे पास ये चारों एक्स वाई जेड सभी हैं, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिएगा। एक्स की जगह कितना 60, देखिए स्टूडेंट एक्स की जगह 60 प्लस वाई की जगह कितना 100 प्लस जेड की जगह कितना 120 और प्लस डब्ल्यू की जगह कितना 180। और इन सभी को अगर हम ऐड करेंगे ये आ जाएगा 360। ओके स्टूडेंट, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 3.2 को सोल्व करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।